बीजेपी का जो भगवा आतंकवादी है कपिल मिश्रा, उसने क्या कहा, टकैत रोए और पूरा भारत उन पर हंसा। तुम्हारे पीएमओ ऑफिस में सारे जाहिल बैठे होंगे, सारी की सारी टिकटॉकर तुम्हारे यहाँ बैठी होंगी, सारी डिजिटल तवाइफ तुम्हारे यहाँ बैठी होंगी, चाहे वो हेमा मालिनी हो चाहे कंगना रनौत हो। लाल किले का काम तो बीजेपी ने करा था, सारा का सारा सनी देओल ने करा था, बीजेपी के सारा दीप सिद्धू बीजेपी का था, तो किसान फिर भी माफी मांग रहा है। ये सारे आरएसएस वाले वही हैं, सावरकर वाले, जो अंग्रेजों के पेशाब से सुबह शाम कुल्ले करते थे। हम तुम्हें इतना मारेंगे, तुम्हारे लिए हमने ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रखा है कि तुम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। जो किसान आसमान की तरफ देख के हवाओं का रुख देखकर बता देता है कि भारत में इस साल कितना सूखा पड़ेगा, कितनी बारिश होगी, वो कैसे अनपढ़ हो जाएगा, इस बिल को नहीं समझ पाएगा। भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ निपट गवार चायवाला बन जाता है ना। किसानों को अनपढ़ कह रहे हैं, किसानों की औलादे इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल पढ़ती हैं। सरकार रोड मैप देती ना, क्या इन्होंने ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर कहीं पर रोड मैप दिया? नहीं दिया। और तो और दिल्ली पुलिस को इन्होंने आगे भी नहीं लगाया, उल्टा क्या करा, बैरिकेड लगा के किसानों का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करी और उल्टे सीधी जगह से इनको लेकर गए। और कहां से लेकर गए, ताकि ये लोग लाल किले तक पहुंच जाएं। जब वो लटक रहे थे सारे के सारे खंभों पर, तो पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं मारी देशद्रोही को? क्या पुलिस नहीं थी? 26 जनवरी पे तो लाल किले पे ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो दीप सिद्धू जिंदा वापस कैसा चला गया? देखो, बेजमीर किसानों के साथ आ जाओ, भारत को बचाने के लिए किसानों के साथ आ जाओ। रोटी तुम्हें पुकार रही खुदारा, अब तो आ जाओ। सोशल मीडिया, तवाइफ मीडिया, स्ट्रीम मीडिया सारे के सारे यहाँ पे लेकर आ गए और उन्होंने पेप्सी के ढक्कन खोलिए, शराबों के ढक्कन खोलिए कि अब वो किसानों को मरता देखा। Tonight we are once again on Ghazipur border. I am joined by our most famous popular sensation of social media. She does not need to be introduced because she has gone viral everywhere. If you talk about CA and RC protest, yes, I am talking about one of the most popular sensation of social media, Ayman Rizvi. I would like to let you know and how she is feeling standing over here among so many farmers. आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है आजा करके? मैं तो लगातार यहाँ पर बनी हुई हूँ और कैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कोई हम सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर दुख में बैठे हैं, हम सरकार की नीतियों के विरोध में बैठे हैं, हम इस 3 काले कानून के विरोध में बैठे हैं। और आपने जैसे रात देखा कि सरकार ने यहाँ पर तांडव मचाने की कोशिश करी। उसने सोचा था कि ये किसान जो हैं वो लाचार हैं, मजलूम हैं, और इनका जो सोशल मीडिया, तवाइफ मीडिया, स्ट्रीम मीडिया सारे के सारे यहाँ पर लेकर आ गए और उन्होंने पेप्सी के ढक्कन खोलिए, शराबों के ढक्कन खोलिए कि अब वो किसानों को मरता देखेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया, ये सारे यूट्यूबर भी मौजूद थे और राकेश टकैत साहब ने जो एक हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि देखो, बेजमीर किसानों के साथ आ जाओ, भारत को बचाने के लिए किसानों के साथ आ जाओ, रोटी तुम्हें पुकार रही खुदारा, अब तो आ जाओ। और राकेश टकैत साहब की आंखों में आंसू आ गए, ये नरसंहार होने से पहले कि हो ना जाए, मर ना जाए किसान, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आए। और उसके बाद आप देखिए कि राकेश टकैत साहब की आंखों में जैसे ही आंसू आए तो पूरे भारत के लोग दौड़ पड़े इस किसान मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तब शाहीन बाग, अब फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो आपको क्या लग रहा है उस वक्त का आपका एक्सपीरियंस और इस वक्त का आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा। तो दोनों बिल्कुल सेम थे। शाहीन बाग बस ये था कि वो रोटी का आंदोलन नहीं था, लेकिन ये रोटी का आंदोलन है ना, लेकिन उसको भी इन्होंने जबरदस्ती हटाया था, लेकिन इसको भी जबरदस्ती हटाया। ये रोटी की लड़ाई है, वो एक बिल की लड़ाई थी, ये एक रोटी की लड़ाई है ना। वो ये वाली लड़ाई थी, बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। ये भारत की रोटी की लड़ाई है, जो अन्नदाता रोटी को बचाना चाहता है, जमीन को बचाना चाहता है। लेकिन सेम वही कंडीशन हुई जैसे कपिल मिश्रा था, दिल्ली दंगे लेकर आए, ऐसे ही दीप सिद्धू को लेकर आए, है ना। तो ये इस तरह, मतलब वो वाला आंदोलन बिल्कुल डिफरेंट था। ये रोटी की लड़ाई है, ये भारत की जमीन की लड़ाई है, ये नागरिकता की लड़ाई नहीं है। ये भारत की जमीन बचाने के लिए किसान सड़कों पर बैठा है। मैं ये जानना चाहूँगा, सबको ये पता है कि करने धरने वाला, पैदा करने वाला किसान ही है, अन्नदाता किसान ही है। ये पॉलिटिशियंस को क्यों समझ में नहीं आ रही है? उनको समझ में आ गई, लेकिन वो इनको दबा कुचला किसान समझते हैं, जो 1857 से पहले था। उनको ये थोड़ी पता है डिजिटल युग का डिजिटल किसान है, इनकी औलादे लंदन, ब्रिटेन, इंग्लैंड में पढ़ती हैं। वो तो ये सोचते 1857 का किसान है जिसपे अंग्रेज जुल्म करते थे, और ये सारे के सारे चड्डीधारी हैं। ये सारे आरएसएस वाले ही तो हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी। ये सारे आरएसएस वाले वही हैं, सावरकर वाले, जो अंग्रेजों के पेशाब से सुबह शाम कुल्ले करते थे और कहते थे हाँ हम तुम्हारे
ब्रिटेन वाले हैं, हम तुम्हारे वफादार हैं, ये वही सारे आरएसएस वाले। तो इन किसानों को इन्होंने हल्के लिया। ये अन्नदाता है। भारत में हम किसानों को भगवान की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये हमें अन्न खिलाता है। अगर आप अन्न पे हमला करेंगे, भारत की ज़मीन पे हमला करेंगे, तो तमाम भारत इसी तरह सड़कों पर जमा हो जाएगा क्योंकि वो रोटी को बचाने के लिए आया है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। 26 जनवरी की अगर मैं बात करता हूँ, उस दिन बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ। उससे किसान आंदोलन पर कितना फ़र्क पड़ा है? क्या पुलिस अपने बल से इसको हटा पाएगी? अगर 26 जनवरी को देखना हो तो उसके लिए पहले हमें 22 जनवरी को देखना पड़ेगा, जब किसानों की लास्ट मीटिंग हुई थी सरकार के साथ। तो उन्होंने क्या कहा था कि वहाँ मीटिंग वो डिस्क्लोज हो गई, आगे की डेट भी नहीं दी गई। आगे की डेट क्यों नहीं दी गई, उसके पीछे अब आपको षड्यंत्र समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि तुम अपने तरीके से 26 जनवरी बनाओ, हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं। तैयारी करने का मुराद ये थी कि हम तुम्हें इतना मारेंगे, तुम्हारे लिए हमने ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रखा है कि तुम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। आप देखिए, लाल किला पूरा प्री प्लान करा उन्होंने, है ना, टोटल का टोटल इन्होंने प्री प्लान करा। वहां पर दीप सिद्धू नाम का आरएसएस का बंदा इम्प्लांट करा, जो पहले ही से खड़ा हुआ था। लाल किले के दरवाजे तो बहुत सख्त हैं, पहरा सख्त है, कैसे वो दरवाजा खुला। और जब वो लटक रहे थे सारे के सारे खंभों पर, तो पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं मारी उस देशद्रोही को? क्या पुलिस नहीं थी? 26 जनवरी पे तो लाल किले पे ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो दीप सिद्धू जिंदा वापस कैसा चला गया, है ना? और गोली कहाँ मारी? जाके आईटीओ पे मारी, किसान को, एक अन्नदाता को मारी, जो शहीद हो गया, जो शहीद करा गया। इनका पूरा प्री प्लान था कि ये टोटल का टोटल कोऑर्डिनेट करते, लाल किले को अटैक करते, और बीच में इन्होंने 70 से 80 ट्रैक्टर जो थे वो संघियों के घुसेड़े। आप देखिए, जब ये यहाँ से जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस इनको कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर रही थी? दिल्ली पुलिस उनको लेकर जाती है तो किसान है, इनको क्या पता दिल्ली किस चिड़िया का नाम है, रिंग रोड किस चिड़िया का नाम है, इनको क्या पता? पुलिस वाले बताते ना, सरकार रोड मैप देती ना। क्या इन्होंने ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर कहीं पर रोड मैप दिया? नहीं दिया। और तो और दिल्ली पुलिस को इन्होंने आगे भी नहीं लगाया, उल्टा क्या करा, बैरिकेड लगा के किसानों का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करी और उल्टे सीधी जगह से इनको लेकर गए। और कहां से लेकर गए? ताकि ये लोग लाल किले तक पहुंच जाएं। लेकिन वहां पर सारे फर्जी किसान थे जिन्होंने उत्पात मचाया, ओरिजिनल किसान कोई था ही नहीं। उसके बावजूद मेरे किसानों का जमीर देखो, इनका मोरल देखो कि जो गिना इन्होंने कराई नहीं, जो पाप इन्होंने कराई नहीं, उसके लिए भी इन्होंने हाथ जोड़कर पूरे भारत से माफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं लाल किले के कांड से। लाल किले का कांड तो बीजेपी ने करा था, सारा का सारा सनी देओल ने करा था, बीजेपी के सारा दीप सिद्धू बीजेपी का था। तो किसान फिर भी माफी मांग रहा है। जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसानों को अनपढ़ कहा जा रहा है कि उनको कोई बहका रहा है, वर्गला रहा है, क्या कहेंगे आप? किसानों को तो अनपढ़ कहा जा रहा है, जबकि भारत में अगर आप चपरासी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ निपट गवार चाय वाला बन जाता है ना? किसानों को अनपढ़ कह रहे हैं। किसानों की औलादे इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल पढ़ती हैं। मोदी जी वो वाला भारत का किसान नहीं जो तुमने कभी देखा था। तुम चाय वाले, तुम जाहिल होंगे, तुम्हारे पीएमओ ऑफिस में सारे जाहिल बैठे होंगे, सारी की सारी टिकटॉकर तुम्हारे यहाँ बैठी होंगी, सारी डिजिटल तवाइफ तुम्हारे यहाँ बैठी होंगी, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे कंगना रनौत हो। ये डिजिटल युग का पढ़ा लिखा किसान है, जब तो ये सड़कों पर है। जब उसको पता चला ये 3 बिल जो हैं उसको गुलामी की तरफ लेकर जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनना चाहता है, रोटी को बदनाम करना चाहता है, रोटी को इतना महंगा कर देना चाहता है कि तमाम भारतीय भूख से मर जाएं। तो ये किसने समझा? हमने तो, आपने नहीं समझा, इन किसानों ने समझा था ना, तभी तो सड़कों पर आए। ये पढ़े लिखे तो हैं, और अगर आप इनको पढ़ा लिखा नहीं कह रहे तो कम से कम इनका गणित इतना अच्छा तो ज़रूर है कि ये अपना अच्छा बुरा समझ सके, ये भारत का अच्छा बुरा समझ सके। मैं कैसे मान लूँ कि किसान अनपढ़ है? जो किसान आसमान की तरफ देख के, हवाओं का रुख देखकर बता देता है कि भारत में इस साल कितना सूखा पड़ेगा, कितनी बारिश होगी, वो कैसे अनपढ़ हो जाएगा? इस बिल को नहीं समझ पाएगा। मोदी जी आप गलत कह रहे हैं, किसान भारत का सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। कल बात करते करते राकेश टिकैत जो थे इमोशनल हो गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कल राकेश टिकैत साहब इमोशनल क्यों हुए, है ना? उनके इमोशन होने पर अगर आप देखो, बीजेपी का जो भगवा आतंकवादी है कपिल मिश्रा, उसने क्या कहा, टिकैत रोए और पूरा भारत उन पर हंसा। जब बंदा रोता है तो क्यों रोता है? खुशी में तो कोई नहीं रोता है। उनका दिल दुखा था, उन्होंने देखा था कि भारत के अन्नदाता के साथ ये सरकार कर क्या रही है। लाइट काट दी, पानी काट दिया, ऊपर से बीजेपी का यहाँ पे एमएलए ने आके उत्पात मचा दिया, इनको मारने पीटने की कोशिश करी गई। और हो सकता था कि अगर यहाँ पर मीडिया ना होता तो राकेश टिकैत साहब को भी मार दिया जाता, हो सकता था, हो सकता था। चौधरी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
कहा कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बहुत जाहिर सी बात है, बताइए यहाँ पर 65 दिन हो गए, ये हमारे घर नहीं है, ये रोड है। यहाँ की सर्दी देखिए, ना कोई फैसिलिटी है, बाथरूम फैसिलिटी यहाँ नहीं, पानी यहाँ पर नहीं, बिजली यहाँ नहीं। तो कितने मजबूर होंगे ये लोग जो यहाँ पर अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है खुदकुशी ही हो गई है ना। आप पीछे जाएंगे तब भी आप मारे जाएंगे, तो फ्रंट पे आके खुदकुशी ही करेगा ना बंदा फिर। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट कर रही है ये बंद कर दे, सारे जुल्म बंद कर दे। अभी भी होश के नाखून ले। भारत के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी तुम्हें चुना था, तो अपना दिमाग जो है थोड़ा ठिकाने पे लेकर आ जाओ, नहीं तो इस बार इतनी बुरी तरह तुम बहा के लेके जाएगी तुम्हें जनता कि कमल कहीं इतिहास में भी नजर नहीं आएगा। आखिरी मैसेज इस जनता के लिए। मैं यही कहूँगी कि जो लोग अभी तक इस मूवमेंट से नहीं जुड़ पाए या जो लोग नहीं आ पा रहे, वो आएं और दिखाएं कि ये दुनिया का गोल्डन मोमेंट है जो इतिहास में लिखा जाएगा। आप भी इसका हिस्सा बने और किसानों को ये वाली बात रियलाइज़ कराएं कि आप भी भारतीय हैं, आप रोटी बचाने आए, क्योंकि किसान आपके लिए बैठा है, ये अपने लिए नहीं बैठा। उसके पास इतनी ज़मीन है कि वो अपने लिए, अपने आसपास के 4 गाँवों के लिए खेती कर सकता है, लेकिन वो रोटी बचाने आपके लिए निकला है। 140 करोड़ लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए निकला है। तो आप तमाम लोग आएँ, इनको सपोर्ट करें, इनके साथ जुड़ें और ये रियलाइज़ कराएं कि पूरा भारत इन किसानों के, इन अन्नदाता के साथ है।